आज मैं आप लोगों को जन्मदिन से संबंधित कुछ रोचक तथ्य, कुछ बड़ी आवश्यक जानकारियां देने जा रहा हूं। और आप जो कोई भी हो, अगर जन्मदिन मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, बड़े शौक से मनाइए, अपना मनाइए, परिवार के अन्य सदस्यों का मनाइए, जो कोई है घर में उन सब का मनाइए, जरूर मनाइए। लेकिन उससे संबंधित कुछ जानकारियां जो आपके लिए परम आवश्यक हैं, यह जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ आप शुभ के लिए कर रहे हैं, मंगल के लिए कर रहे हैं, वह आपके लिए अनिष्टकारी हो जाए। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जान लेनी चाहिए। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताने जा रहा हूं। तो जो कोई भी जन्मदिन मनाता है, और शौक से मनाए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अगर जन्मदिन आप मनाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बड़ी आवश्यक है। यह जान लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है। और एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे। और ये जानकारी इतनी आवश्यक है, इसे स्वयं आप जानिए और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए। अन्य लोगों तक भी ये पहुंचाइए आप, जिससे कि जो कुछ करते हैं वो आपके लिए अनिष्टकारी ना हो। आजकल आप जानते हैं, एक बड़ी अजीब सी प्रथा है इन दिनों, रात्रि में 12 बजे शुभकामनाएं देने का, जन्मदिन मनाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारतीय शास्त्र के अनुसार ये उचित नहीं है। और आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि वास्तव में ऐसा करने से, अर्धरात्रि के समय, रात्रि में 12 बजने के समय शुभकामनाएं देने से, जन्मदिन मनाने से आप अपने अमंगल को ही आमंत्रण दे देंगे। ये जरूरी है, आप मनाइए, कोई मना नहीं करता, मनाइए। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में इस तरह न दौड़ जाइए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, इसका ध्यान ही न रह जाए। और आप जो कुछ आनंद के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए, वो सब आपके लिए दुख का पहाड़ लाकर खड़ा कर दें। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, या फिर कोई और अवसर क्यों ना हो, रात के 12 बजे केक काटना ये लेटेस्ट फैशन बन गया है। लोग इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि अभी 12 बजने दीजिए रात्रि में, तब केक काटेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है, अक्सर। आप सभी जानते हैं इसको। जो लोग भी जन्मदिन मनाते हैं वो इंतजार यही करते हैं कि अब अर्धरात्रि का समय होगा, तभी केक काटेंगे। लेकिन ये आप जान लीजिए कि रात्रि में जो 12 बजे का समय है, उसको निशीथ काल कहते हैं। निशीथ काल, जिसका अर्थ होता है प्रेत काल। तो अगर आप रात्रि में 12 बजे पार्टी आयोजित करते हैं, केक काटते हैं, या किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ही देते हैं, तो ऐसा आप प्रेत काल में कर रहे हैं। निशीथ काल रात्रि का वह समय है जो सामान्यतः रात्रि 12 बजे से रात्रि 3 बजे के बीच तक होता है। आम आदमी इसको मध्य रात्रि या अर्धरात्रि कहते हैं। शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूं, यह समय अदृश्य शक्तियों, भूत व पिशाच का काल होता है। इस समय में ये जो काली शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, यह अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती हैं। ये निशाचर का समय होता है, एकदम प्रबल हो जाती हैं। हम जहां रहते हैं वहां तमाम ऐसी शक्तियां हमारे इर्द गिर्द रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु बहुधा वे हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे, सब कुछ व्यवस्थित है, परिवार अच्छे हैं, मकान अच्छा है, दिनचर्या अच्छी है, फिर भी लोग परेशान रहते हैं। अनायास सर भारी होने लगता है, लोगों के विचार एक दूसरे से टकराने लगते हैं।
घर में आते ही अशांति हो जाती है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये सब उन्हीं नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। इनसे बचने के भी उपाय हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि ये हमारे इर्द गिर्द रहती हैं शक्तियां, और रात्रि में, अर्धरात्रि के समय ये और प्रबल हो जाती हैं। ये हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो उठता है, हम दिशाहीन हो जाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे समय में केक काटकर मदिरा व मांस का सेवन करने से अदृश्य शक्तियां व्यक्ति की आयु व भाग्य में कमी कर देती हैं। दुर्भाग्य उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। साल के कुछ दिनों को छोड़कर बाकी अर्धरात्रि का समय शुभ कार्य के लिए नहीं है। कुछ दिन साल में ऐसे हैं जब आप इस निशीथ काल में भी, अर्धरात्रि वाले समय में भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी और शिवरात्रि। इन अवसरों पर यह निशीथ काल भी कल्याणकारी हो जाता है। बाकी अन्य समय पर यह दूषित प्रभाव ही देते हैं। शास्त्रों के अनुसार रात के समय दी गई शुभकामनाएं प्रतिकूल फल देती हैं, और सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार अग्नि को बुझाकर उत्सव मनाना अंधेरे के देवता असुर का आवाहन करना जैसा है। ये भारतीय शास्त्र, सनातन शास्त्र कहते हैं कि अगर अग्नि को बुझाकर, दिए को बुझाकर आप कोई उत्सव मनाते हैं तो आप असुरों को आमंत्रित कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन का प्रारंभ सूर्योदय के साथ ही होता है, और यही समय ऋषि मुनियों के तप का भी होता है। इसीलिए इस काल में वातावरण शुद्ध, एकदम शुद्ध, इस काल में वातावरण एकदम शुद्ध होता है और नकारात्मकता विहीन होता है। निगेटिव एनर्जी इसमें नहीं होती ऐसे समय में। और शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में राक्षसी गुणों की मात्रा अधिक होती है, रज और तम कणों की मात्रा अधिक होती है, और इस समय दी गई बधाई या शुभकामनाएं फलदायी न होकर अनिष्टकारी बन जाती हैं। तो आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी के माध्यम से, चाहे मैसेज लिख करके, व्हाट्सएप के माध्यम से आप शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, वो सूर्योदय के समय सुबह में ही करें। सुबह में 5 बजने के बाद ही आरंभ करें, रात्रि के समय न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए कल्याणकारी है। और जैसा आप कर रहे हैं आज फैशन के ज़माने में, आधुनिकता की दौड़ में, अन्य लोगों का नकल करके, अपने शास्त्र, अपने संतों को छोड़कर जैसा आप कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके लिए अनिष्टकारी ही साबित हो जाएंगे। तो आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? कल्याण के लिए। तो फिर अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, शास्त्र के अनुसार ही कीजिए। अगर भारतीय संस्कृति से प्यार है, लगाव है, सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा है, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम इससे परिचित करवाना चाहते हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उन्हें इसका ज्ञान दें। वरना आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें हमारी महान सनातन संस्कृति से वंचित रखा। ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए आज यहाँ प्रस्तुत किया, और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं न जाने, जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर के माध्यम से इससे आप पहुंचाइए, जिससे उनको भी इसकी जानकारी हो और वह भी इस अनिष्ट से बचें और मंगल के हकदार बने। आज यहीं तक, धन्यवाद।